हेलो दोस्तों, सक्सेस लाइव लर्न चैनल पर आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके सामने रीट की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बेहतरीन क्लास लेकर आया हूं, तो सारे बच्चे एंड तक जुड़े रहेंगे और एंड में बताएंगे कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। यानी कि 30 क्वेश्चनों की सीरीज होने वाली है। आपको बताना है कि 30 में से आपके कितने करेक्ट हुए हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान का अन्न भंडार किसे कहा जाता है। यानी कि 4 जिले हैं, चारों में से आपको देखना है और बताना है कि इन चारों में से राजस्थान का जो अन्न भंडार है वह कौन सा जिला कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 है अजमेर में, ऑप्शन नंबर बी है श्रीगंगानगर में, ऑप्शन नंबर सी है भरतपुर में, ऑप्शन नंबर डी है कोटा में। जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे सारे बच्चे। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है उनका आंसर सही है। यानी कि राजस्थान का अन्न भंडार कौन से जिले में स्थित हो जाएगा, तो वो हो जाएगा श्री गंगानगर में। जो ऑप्शन नंबर बी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने और वो है, पन्नादाय ने किसकी रक्षा की थी। यानी पन्नादाय जो मेवाड़ की प्रसिद्ध दाई हुई है, उन्होंने किस शासक की रक्षा की थी। ऑप्शन नंबर 1 है राजकुमार अजीत सिंह की, ऑप्शन नंबर बी है राजकुमार जोध सिंह की, ऑप्शन नंबर सी है राजकुमार पृथ्वी सिंह की, ऑप्शन नंबर डी है राजकुमार उदय सिंह की। प्रश्न को देखो और इस क्वेश्चन का आंसर दो। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है वो उनका राइट आंसर है। यानी कि पन्नाधाय ने किसकी रक्षा की थी, तो वो की थी राजकुमार उदय सिंह की। आप सभी को पता है कि पन्नाधाय ने चंदन का बलिदान देकर, जो उनका पुत्र था चंदन, उसका बलिदान दिया था और किसकी रक्षा की थी, तो की थी राजकुमार उदय सिंह की। अब अगले प्रश्न में आपको बताना है कि ऐसी जनजाति जो मकान बनाकर नहीं रहती है वह कौन सी जनजाति है। यानी कि राजस्थान की ऐसी कौन सी जनजाति है जो मकान बनाकर नहीं रहती है, उस जनजाति का आपको चयन करना है। ऑप्शन नंबर 1 है सांझी, ऑप्शन नंबर बी है भील, ऑप्शन नंबर सी है गढ़िया लोहार, ऑप्शन नंबर डी है बोफा। चारों को देखो और बताओ कि राजस्थान की ऐसी कौन सी जनजाति हो जाएगी या जो मकान बनाकर नहीं रहती है। तो इन चारों में से कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, तो हो जाएगा गढ़िया लोहार। यानी कि जो राजस्थान की गढ़िया लोहार जो जनजाति है वो कभी भी घर बनाकर नहीं रहती है। इस प्रकार का क्वेश्चन अगर रीट में आपको देखने को मिलता है तो आपको गलत नहीं करना है। अगला प्रश्न आपके सामने और वो है, और एकदम शानदार क्वेश्चन है जो बहुत बार परीक्षा में आ चुका है, कि जो कैला देवी है उनका मंदिर कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 है धौलपुर में, ऑप्शन नंबर बी है भरतपुर में, ऑप्शन नंबर सी है करौली में, ऑप्शन नंबर डी है सवाई माधोपुर में। कैला देवी का मंदिर आपको बताना है कि वो कौन से जिले में स्थित है। तो ये कहाँ पर स्थित हो जाएगी, तो हो जाएगी करौली में। यानी कि जो कैला देवी का मंदिर है जो राजस्थान का प्रमुख मंदिर कहलाता है, जो कहाँ पर स्थित हो जाएगा, तो हो जाएगा करौली जिले में। जो ऑप्शन नंबर सी है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसमें बताना आपको कि जो सागरी प्रथा है उसका अन्य नाम क्या है। जो राजाओं को महाराजाओं के समय सागरी प्रथा चलती थी उसका आपको अन्य नाम बताना है। ये भी बहुत बार परीक्षा में प्रश्न छप चुका है। ऑप्शन नंबर 1 है देवदासी प्रथा, ऑप्शन नंबर बी है बंधुआ मजदूर प्रथा, ऑप्शन नंबर सी है वेश्यावृत्ति प्रथा, ऑप्शन नंबर डी है सती प्रथा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि सागरी प्रथा का अन्य नाम क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा बंधुआ मजदूर प्रथा। अब अगला प्रश्न आपके सामने वो है, बाड़मेरी प्रिंट को क्या कहते हैं। जो बाड़मेर की प्रिंट है जो विश्व विख्यात है उसका आपको नाम बताना है कि वह किस नाम के से जानी जाती है। ऑप्शन नंबर 1 है अजरक, ऑप्शन नंबर बी है बादला, ऑप्शन नंबर सी है फर्ड, ऑप्शन नंबर डी है पिछवाई। सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अजरक। यानी कि जो अजरक है वो बाड़मेरी प्रिंट के नाम से जानी जाती है। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो अजरक प्रिंट है वो कहाँ की फेमस है, तो हो जाएगी बाड़मेर की। और बादला के बारे में तो आप सभी जानते हो कि ये जोधपुर में जो ठंडे पानी का पात्र है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है वो है, जम्बेश्वर जी का मेला कहाँ पर लगता है। ऑप्शन नंबर 1 है मुकाम में, ऑप्शन नंबर बी है लच्छीपुरा में, ऑप्शन नंबर सी है परवसर में, ऑप्शन नंबर डी है गोरिया स्टेशन में। चार ऑप्शनों को देखो और बताओ कि जम्बेश्वर जी का मेला है वो कहाँ पर लगता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यानी कि जम्बेश्वर जी का मेला कहाँ पर लगता है, तो वो लगता है मुकाम में। जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और वो है आपके सामने, राजस्थान में जो पशु चिकित्सा कॉलेज है वो कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट कर लेना। नीट की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे वो इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट कर लेना। ऑप्शन नंबर 1 है नागौर में, ऑप्शन नंबर बी है जयपुर में, ऑप्शन नंबर सी है बीकानेर में, ऑप्शन नंबर डी है कोटा में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो ऑप्शन नंबर सी है बीकानेर वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यानी कि राजस्थान में पशु चिकित्सा कॉलेज कहाँ पर स्थित है,
तो वो है बीकानेर में। जो ऑप्शन नंबर सी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। यह प्रश्न बहुत बार परीक्षा में आ चुका है कि जो माउट है वो किसे कहते हैं। प्रश्न क्या है, जो माउट किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर एक है हाथी के रखवाले को। ऑप्शन नंबर बी है आदिवासी जाति को। ऑप्शन नंबर सी है शीतकालीन वर्षा को। ऑप्शन नंबर डी है वाद्य यंत्र को। प्रश्न को देखो और इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शीतकालीन वर्षा को। यानी कि माउट किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं शीतकालीन वर्षा को, जिससे गेहूं की फसल को अत्यधिक लाभ होता है। इसमें बताना है कि राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राजस्थान का प्रमुख लोक नृत्य कौन सा है। ऑप्शन नंबर एक है गरबा। ऑप्शन नंबर बी है घूमर। ऑप्शन नंबर सी है गिद्दा। ऑप्शन नंबर डी है बिहू। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा हो जाएगा। तो लोक नृत्य कौन सा है राजस्थान का, तो वो है घूमर। यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका सही आंसर है। राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी घूमर। इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार कौन थे। रीट की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो इंदिरा गांधी नहर है उसके योजनाकार कौन थे। ऑप्शन नंबर एक है कंवर सेन। ऑप्शन नंबर बी है एस.वी. माथुर। ऑप्शन नंबर सी है सीताराम। ऑप्शन नंबर डी है प्रमोद करण। तो इसका आंसर क्या है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए। यानी कि इंदिरा गांधी नहर के योजनाकार कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे कंवर सेन। अगला प्रश्न है आपके सामने और वो है जो सिख समुदाय हुआ है उसके अंतिम गुरु कौन थे। क्या बताना है कि सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे। ऑप्शन नंबर एक है गुरु अर्जुन देव। ऑप्शन नंबर बी है गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन नंबर सी है गुरु तेग बहादुर। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। यानी कि जो गुरु गोविंद सिंह है वह सिख समुदाय के अंतिम गुरु हो जाएंगे। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का प्राचीन नाम क्या है। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जो राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है उनका प्राचीन नाम क्या है। ऑप्शन नंबर एक है हाड़ौती। ऑप्शन नंबर बी है मेवाड़। ऑप्शन नंबर सी है बागड़। ऑप्शन नंबर डी है कंथान। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो बागड़ है वह डूंगरपुर और बांसवाड़ा का प्राचीन नाम है। अब इस क्वेश्चन में बताना आपको कि जो हल्दी घाटी का युद्ध है वह किन के बीच हुआ था। आप सभी को पता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो हुआ था 1576 में। तो अब बताना है कि वह किन किन शासकों के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर एक है राणा कुंभा और बाबर के मध्य। ऑप्शन नंबर बी है राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। ऑप्शन नंबर सी है बाबर एवं इब्राहिम लोदी के मध्य। ऑप्शन नंबर डी है महाराणा प्रताप और मान सिंह के मध्य। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डी। यानी कि हल्दी घाटी का युद्ध है वह महाराणा प्रताप और जयपुर के जो मान सिंह थे उनके मध्य हुआ था। जो मान सिंह है वो अकबर की तरफ से उनकी मुगल सेना का नेतृत्व कर रहे थे। ऊंट के चमड़े से बना बीकानेर में जो जलपात्र है वह क्या कहलाता है। यानी कि जो ऊंट के चमड़े से बीकानेर में जलपात्र बनाते हैं वह क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर एक है कावड़। ऑप्शन नंबर बी है कोसी। ऑप्शन नंबर सी है बादला। ऑप्शन नंबर डी है उष्ट्र पात्र। तो इन चारों में से इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यानी कि जो कोसी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। जो बीकानेर के लोग हैं वो ऊंट के चमड़े से जो जलपात्र बनाते हैं वह कोसी कहलाता है। ये अपने 30 क्वेश्चनों की बेहतरीन सीरीज है, तो सारे बच्चे एंड तक जुड़े रहेंगे और एंड में बताएंगे कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। कृष्ण मृग देखे जा सकते हैं, यानी कि जो राजस्थान के अभ्यारण्य और उद्यान हैं उनमें से किस उद्यान या अभ्यारण्य में कृष्ण मृग देखने को मिलते हैं। ऑप्शन नंबर एक है शेरगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी है जैविक उद्यान नाहरगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी है तालछापर में। ऑप्शन नंबर डी है रणथंभौर राष्ट्र उद्यान में। यानी कि जो तालछापर जो अपना अभ्यारण्य है वहाँ पर कृष्ण मृग अधिक मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तालछापर। अगला प्रश्न क्या है, मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कब किया था। यानी कि आप सभी को पता है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के मध्य जो पहला युद्ध हुआ था तराइन का वो था 1191 में और जो दूसरा हुआ था वो हुआ था 1192 में। यानी कि जो मोहम्मद गौरी है उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को किस युद्ध में पराजित किया था। ऑप्शन नंबर एक है प्रथम तराइन युद्ध में। ऑप्शन नंबर बी है प्रथम पानीपत युद्ध में।
ऑप्शन नंबर सी है द्वितीय त्रायन युद्ध में। ऑप्शन नंबर डी है खानवा के युद्ध में। यानी कि जो प्रथम त्रायन का युद्ध हुआ था उसमें तो पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को पराजित कर दिया था, लेकिन जब द्वितीय त्रायन का युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को पराजित किया था। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी द्वितीय त्रायन युद्ध। और ये कब हुआ था? तो यह था 1192 में। अरावली पर्वत श्रृंखला का अधिकांश भाग कहाँ पर स्थित है? प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जो अरावली श्रृंखला है उसका अधिकांश भाग कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर एक है जैसलमेर में। ऑप्शन नंबर बी है भीलवाड़ा में। ऑप्शन नंबर सी है उदयपुर में। ऑप्शन नंबर डी है जयपुर में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो उदयपुर है वहाँ पर अरावली का जो अधिकांश भाग है वो स्थित हो जाएगा। आंसर क्या है इसका? तो वो है उदयपुर। कोटा राज्य की नींव किसने रखी थी? यानी कि उस शासक का नाम बताना आपको कि जो कोटा राज्य की नींव रखने वाले थे। ऑप्शन नंबर एक है माधो सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी है राज सिंह ने। ऑप्शन नंबर सी है सवाई जय सिंह ने। ऑप्शन नंबर डी है बप्पा राहुल ने। तो जो कोटा राज्य है उसकी जो नींव रखी थी वो किसने रखी थी? तो वो रखी थी माधो सिंह ने। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक माधो सिंह। पेंसिल का जो लैंड है वह किसका बना हुआ रहता है? ये क्वेश्चन भी इंपोर्टेंट कर लेना, बहुत बार परीक्षा में आ चुका है। जो पेंसिल है उसका लैंड किसका बना हुआ रहता है? ऑप्शन नंबर एक है ग्रेफाइट का। ऑप्शन नंबर बी है चारकोल का। ऑप्शन नंबर सी है लेम ब्लैक का। ऑप्शन नंबर डी है कोयला का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो पेंसिल का लैंड है वह ग्रेफाइट का बना हुआ रहता है। इस क्वेश्चन में बताना आपको कि जो वह अभ्यारण्य जिसमें उड़न गैलरी देखी जा सकती है, क्या बताना है कि वह अभ्यारण्य कौन सा है जिसमें उड़न गैलरी देखी जा सकती है? ऑप्शन नंबर एक है केसरबाग में। ऑप्शन नंबर बी है सीता माता में। ऑप्शन नंबर सी है केवलादेव में। ऑप्शन नंबर डी है सरिस्का में। आपको बताना है कि वह अभ्यारण्य कौन सा है जिसमें उड़न गैलरी देखने को मिलती है। तो वो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा सीता माता अभ्यारण्य। यानी कि सीता माता अभ्यारण्य में उड़न गैलरी सर्वाधिक मात्रा में देखने को मिलती है। महाराणा प्रताप जो पुरस्कार है वह किससे संबंधित है? प्रश्न क्या बताना आपको कि महाराणा प्रताप पुरस्कार किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर एक है खेलकूद से। ऑप्शन नंबर बी है साहित्य से। ऑप्शन नंबर सी है पत्रकारिता से। ऑप्शन नंबर डी है विज्ञान से। क्या बताना है कि महाराणा प्रताप पुरस्कार है वह किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित हो जाएगा? तो हो जाएगा खेलकूद से। जो ऑप्शन नंबर एक है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। महाराणा प्रताप पुरस्कार है वह खेलकूद से संबंधित है। बुली पोट्री के लिए पद्मश्री किसे मिला है? आप सभी को पता है कि बुली पोट्री जयपुर की विश्वविख्यात है। कहाँ की हो जाएगी? तो हो जाएगी जयपुर की। अब आपको बताना है कि उसके लिए किसे पद्मश्री मिला हुआ है। ऑप्शन नंबर एक है कृपाल सिंह रावत को। ऑप्शन नंबर बी है कृपाल सिंह शेखावत को। ऑप्शन नंबर सी है किशन सिंह पटवा को। ऑप्शन नंबर डी है कृपाल सिंह कुमाऊत को। तो किसको पद्मश्री मिला हुआ है? तो मिला हुआ है कृपाल सिंह शेखावत को। आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक बार वापस देखते हैं कि बुली पोट्री के लिए जो पद्मश्री मिला हुआ है वो मिला हुआ है कृपाल सिंह शेखावत को। मांड गायकी की सुप्रसिद्ध कलाकार कौन है? प्रश्न क्या है? जो मांड गायकी है उसकी जो सुप्रसिद्ध कलाकार है वह कौन है? ऑप्शन नंबर एक है जोहराबाई। ऑप्शन नंबर बी है सोनल। ऑप्शन नंबर सी है हीराबाई बड़ौदकर। ऑप्शन नंबर डी है अल्लाह जिलाबाई। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मांड गायकी के लिए अल्लाह जिलाबाई प्रसिद्ध विश्वविख्यात रही है और इनको पद्मश्री से भी नवाजा गया है। इसका आंसर क्या था? तो था ऑप्शन डी। और अगला प्रश्न वो है 11वीं सदी का प्रसिद्ध सासबो का मंदिर कहाँ पर स्थित है? प्रश्न क्या पूछ रहा है? 11वीं सदी का जो सासबो का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर एक है उदयपुर में। ऑप्शन नंबर बी है जोधपुर में। ऑप्शन नंबर सी है अजमेर में। ऑप्शन नंबर डी है अलवर में। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको। इसका जो आंसर होगा वो होगा नागदा। वो नागदा कहाँ पर स्थित है? तो वो है उदयपुर में। यानी कि 11वीं सदी का जो प्रसिद्ध सासबो का मंदिर है वो नागदा में स्थित हो जाएगा। इसमें बताना आपको कि वह नदी जिस पर मेजा बांध बना हुआ है। मेजा बांध के बारे में बहुत सारे प्रश्न पहले भी परीक्षा में छप चुके हैं और अभी जो प्रश्न आपके सामने वो है वह नदी कौन सी है जिस पर मेजा बांध बना हुआ है। ऑप्शन नंबर एक है मासी नदी। ऑप्शन नंबर बी है कोठारी नदी। ऑप्शन नंबर सी है खारी नदी। ऑप्शन नंबर डी है बनास नदी। क्या बताना आपको कि वह नदी कौन सी है जिस पर मेजा बांध बना हुआ है? तो वह नदी हो जाएगी वो हो जाएगी कोठारी नदी। यानी कि कोठारी नदी के ऊपर मेजा बांध बना हुआ है। सेवण किसकी किस्म है? ये किस्म भी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार परीक्षा में छप चुका है कि सेवण किसकी किस्म है। ऑप्शन नंबर एक है पश्चिमी राजस्थान की घास की।
ऑप्शन नंबर बी है रेगिस्तानी मिट्टी की, ऑप्शन नंबर सी है मरुस्थलीय वनस्पति की, ऑप्शन नंबर डी है रेगिस्तानी बेड की। यानी कि जो सेवन है वो पश्चिमी राजस्थान की घास की एक प्रकार हो जाएगी। यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिमी राजस्थान की एक घास का प्रकार क्या है, तो वो है सेवन। इसमें बताना आपको कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। प्रश्न क्या है, जो शुद्ध सोना है वो कितने कैरेट का होता है। ऑप्शन नंबर एक है 20 कैरेट का, ऑप्शन नंबर बी है 22 कैरेट का, ऑप्शन नंबर सी है 24 कैरेट का, ऑप्शन नंबर डी है 26 कैरेट का। यानी कि जो शुद्ध सोना है वह 24 कैरेट का होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पहाड़ों पर सांस लेने में कठिनाई का कारण क्या है। प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो पहाड़ होते हैं उनमें सांस लेने का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन नंबर एक है हवा का कम दबाव, ऑप्शन नंबर बी है बर्फ का जमना, ऑप्शन नंबर सी है हवा में अधिक नमी, ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि जो पहाड़ होते हैं उन पर हवा का अधिक दाब रहता है, कम दाब रहता है, इस कारण वहां पर सांस लेने में अधिक समस्या होती है। इसमें बताना आपको कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो कहाँ पर स्थित है। क्या बताना है कि जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन नंबर एक है जयपुर में, ऑप्शन नंबर बी है अजमेर में, ऑप्शन नंबर सी है अलवर में, ऑप्शन नंबर डी है झालावाड़ में। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। यानी कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित हो जाएगा, तो वो जाएगा अजमेर में। जो ऑप्शन नंबर बी है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये थे अपने 30 क्वेश्चनों की बेहतरीन क्लास। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आपके 30 क्वेश्चनों में से कितने आंसर करेक्ट हुए हैं। सारे बच्चे ईमानदारी से अपने अपने स्कोर बताएंगे और बताएंगे कि आपके रीट में कितने स्कोर हुआ है। इसका उद्देश्य आपके रीट में बेहतरीन स्कोर दिलाना है और आपका रीट क्वालिफाई करवाना है। मिलते हैं अपनी 1:30 बजे वाली क्लास में। तो जो बच्चे अभी लाइव जुड़े थे वो अपने 1:30 बजे वाली क्लास में लाइव जुड़ जाना। वहाँ पर आपको करवाई जाएगी BSTC, PTT और जो चतुर्थ श्रेणी जेल परेरी है उनके बारे में आपको क्लास करवाई जाती है। तो सारे बच्चे 1:30 बजे जुड़ना मत भूलना। मिलते हैं 1:30 बजे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।